चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से। बिल्कुल, सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से। देखिए, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। और देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही है। चलिए, एक बार मैं चेक कर पा रहा हूं, जैसा कि आवाज नहीं आ रही है। चलिए, बता दी, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है सर? चलिए, आवाज बता दीजिए दोस्तों, आ रही है क्या? आ रही है? ब्राइटनेस कम है बाकी। अरे कम है यार, कम तो है। जूम ही है वो। बेकार आ रहा। चलो ठीक है, रहने दो, इसको छोड़ो। छोड़ो उसको, छोड़ो। चलिए, आवाज आ रही है? फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। क्या है ना दोस्तों, बात डेली का, डेली की बीमारी है ये, जिसको ठीक आ रही होगी प्रो आवाज, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ। करते ही नहीं।
चलिए देखिए पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, आज का जो पहला प्रश्न है वो देखिए, नृत्य महोत्सव क्या है कि नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बताइए इसका आंसर बताइए। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, ओरछा है, खजुराहो है, भोपाल है, चंदेरी है। देखिए फिर सुन लीजिए, पहला जो प्रश्न है वो है नृत्य महोत्सव, नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? क्लियर, फटाफट से दे दीजिए। और देखिए आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को और को शेयर करने के बाद दोस्तों अपने व्हाट्सएप पे लगा दिया करें। चलिए देखिए पहला प्रश्न देखिए, इसका जो सही आंसर, मैं जैसा कि कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आई होप कि आप लोग कमेंट कर दीजिए। और अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है खजुराहो। क्या आंसर है? खजुराहो। तो नृत्य महोत्सव का ये कार्यक्रम होता है साल में एक बार, जो कि कहां होता है दोस्तों? खजुराहो में होता है। क्लियर, खजुराहो एक स्थान का नाम है और कौन से जिले में पड़ता है मित्रों? ये छतरपुर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में? छतरपुर जिले में पड़ता है। क्लियर, तो इसका फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। हाँ नहीं भैया, ए आंसर नहीं होगा, अर्जुन जी बोल रहे हैं ए आंसर, ए आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं है, ओरछा में नहीं है, खजुराहो में होता है। नृत्य महोत्सव साल में एक बार होता है जो कि खजुराहो में होता है। क्लियर, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का दूसरा वाला जो प्रश्न देखिए, आज का दूसरा प्रश्न है, हाँ, बैजू बावरा की समाधि कहां पर है? समाधि कहां पर है? देखिए दोस्तों, जो लोग एमपी फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, जो लोग एमपी फॉरेस्ट, एमपी जेल प्रहरी, एमपी जेल प्रहरी और दोस्तों एमपी पुलिस, एमपी पुलिस, ये जो तीन तैयारी कर रहे हैं वही लोग इस वीडियो को देखें, वही लोग इस वीडियो को देखें। और जो एमपी पीएससी का भी हाल ही में प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, एमपी पीएससी का जो हाल ही में अभी प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, उनके लिए तो ये आम बाण का काम करेगा दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए आप लोग। हाँ, सुरेंद्र कुशवाहा जुड़ चुके हैं, बी आंसर कर रहे हैं, ग्वालियर। बैजू बावरा की जो समाधि मिलेगी दोस्तों वो आपको चंदेरी में मिलेगी। कहां मिलेगी? चंदेरी। देखिए ये चंदेरी कहां पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए, अशोकनगर जिले में पड़ता है। अशोकनगर जिले में, कौन से वाले जिले में? अशोकनगर जिले में पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और एक स्थान और है मध्य प्रदेश का जो साड़ियों के लिए, महेश्वर, महेश्वर भी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चंदेरी भी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर जब बाबर ने आक्रमण किया, यहां पर 800 रानियों ने, कितनी रानियों? 800 रानियों ने जौहर कर लिया था। 800 रानियों ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया। तो यहां पर जौहर कुंड भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जौहर कुंड भी बना हुआ है। क्लियर, का जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर बिल्कुल सही है, चंदेरी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कैप्टन रूपसी स्टेडियम कहां पर है? मध्य प्रदेश में कैप्टन रूपसी स्टेडियम कहां पर है? बताइए, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूपसी स्टेडियम कहां पर है? बताओ। ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, बुरहानपुर में? ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, बुरहानपुर में? बताइए। चार ऑप्शन है सामने। कैप्टन रूपसी स्टेडियम, देखिए
जरा सुन लीजिए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम एक खिलाड़ी का नाम है। सुन लीजिए, कैप्टन रूप सिंह खुद एक खिलाड़ी है। इन खिलाड़ी का जो संबंध रहा है वो हॉकी से रहा है। किससे रहा है? हॉकी से रहा है। अब बना भैया बुरहानपुर नहीं है, सुभेंद्र बोल रहे हैं बुरहान, बिल्कुल बुरहानपुर नहीं है भैया, आंसर बुरहानपुर गलत है। तो देखिए कैप्टन रूप सिंह है, चूंकि ये जो ग्राउंड बना हुआ है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ये बना है क्रिकेट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जब ये शुरुआत में ये ग्राउंड बना था तो ये काय के लिए बना था? ये हॉकी के लिए बना था। किसके लिए? हॉकी के लिए। लेकिन बाद में जाके ये किसको कन्वर्ट कर दिया है? क्रिकेट का बना दिया। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपको कहां मिलेगा? तो ग्वालियर में मिलेगा। कहां बना हुआ है? ग्वालियर में। और दोस्तों पहले इसमें अंतरराष्ट्रीय मैच होते थे तो ग्वालियर में पहला दोहरा शतक लगाया था। पहला दोहरा शतक ग्वालियर में किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक लगाया था दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। 200 रन बनाए थे। और ये कब बनाए थे? 2009 में बनाए थे। क्लियर है? 2009-10 में बनाए थे ये। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए आंसर होगा। हाँ नितिन बोल रहे हैं सर ये आंसर है, बिल्कुल आपका सही आंसर ए, बिल्कुल आंसर है ग्वालियर। चलिए तो समझ गए आप लोग। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? बताइए। जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, फणीनाथ रेणु, सुमित्रा नंदन पंत। बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिए हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिए, टाइम नहीं लगाइए दोस्तों। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? बताओ भैया। भैया आप लोग कमेंट करते हो उसी को डिलीट कर देते हो, क्यों कर रहे हो उसको डिलीट? कोई दिक्कत आ रही क्या आपको? अरे हो जाने दो यार गलती। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसने लिखा था? हरिशंकर परसाई ने लिखा था। ओके। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ो। और आज का अगला प्रश्न है, देखिए गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 2 जिलों को, 2 जिले कौन कौन से हैं? गुजरात की सीमा से लगे हुए हैं। गुजरात की सीमा से लगे हुए 2 जिले बताना है आपको। गुजरात की सीमा लगे हुए 2 जिले अलीराजपुर और झाबुआ। झाबुआ, बड़वानी, रामधार। नन ऑफ में से कोई नहीं। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए जल्दी से कौन कौन से होंगे। देखो गुजरात की जो सीमा से बॉर्डर बनाते हैं वो बनाते हैं दोस्तों, आपको मैंने बताया भी था एक बार क्लास में, ये बनाते हैं अलीराजपुर, अलीराजपुर और झाबुआ। और कौन सा बनाते हैं? झाबुआ। अब मेरी बात सुन लो, पश्चिम का जो सबसे छोर का जो जिला है वो अलीराजपुर है, ना कि झाबुआ है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर। हाँ आर्यन बी आंसर कर रहे थे, झाबुआ बड़ा है बेटा। इसका जो आंसर है वो ए है। सुभेंद्र ए आंसर बिल्कुल सही है। अलीराजपुर और झाबुआ, अलीराजपुर और झाबुआ बिल्कुल सही आंसर है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने आज का अगला प्रश्न। बिना ऑयल रिफाइनरी किन 2 कंपनियों के द्वारा शुरू की गई है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन एवं रॉयल डच सेल, या फिर भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा? इंडियन ऑयल कारपोरेशन और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा। बताइए इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से, बिल्कुल इसका कर दीजिए फटाफट से। और जैसा कि मैं थोड़ा सा देख लूं वीडियो सही चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ बिल्कुल सोनू बोल रहे हैं, हेलो सर, बिल्कुल गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके
चलिए आवाज प्रॉपर आ रही है, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है कि प्रॉपर आवाज आ रही है। आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए और आंसर बताते रहिए। सुभेंद्र जी सी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर। देखिए, बिना ऑयल रिफाइनरी किन दो कंपनियों के द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत के द्वारा और ओमान के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखिए, बिरहा और विदेशिया जो तरीका है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? ठीक है, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, मालवा या फिर नीमर? नीमर, नीमर की जगह आप यहां निमाण कर लो। कौन से वाले एरिया में, कौन से वाले एरिया में ये गायन का ये तरीका है बिरहा और विदेशिया, कौन से वाले क्षेत्र में है? बताइए। आर्यन आंसर कर रहे हैं बी, बघेलखंड में। और कीजिए आंसर, और लोग आंसर करो फटाफट से, आंसर करो जल्दी से। आंसर कर रहे हैं निमाड़। सुभेंद्र जी आंसर कर रहे हैं डी, सोनू आंसर कर रहे हैं डी, आर्यन बी आंसर कर रहे हैं। देखते हैं क्या आंसर होता है। देखिए जरा इधर, बिरहा और जो विदेशिया नामक जो गायन है दोस्तों, वो बघेलखंड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बघेलखंड में। रीवा पन्ना है ना, वो के पठाते हैं, रीवा पन्ना वो बघेलखंड के पठाते हैं। तो समझ में आया, ये जो गायन होता है, गायन का मतलब गाना, तो ये गाते हैं उधर, वो बघेलखंड के पठार में गाते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है कि कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है? कलचुरी जो राजवंश है वो कौन से प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, केरल से, कर्नाटक से या फिर मध्य प्रदेश से? बताइए आंसर, फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर करो। बताओ जल्दी से। बता दीजिए, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। 6 लोग देख रहे हैं अभी ऑनलाइन। बिल्कुल, देखिए कलचुरी जो वंश है वो मध्य प्रदेश से उसका संबंध है। कलचुरी वंश का संबंध कौन से प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से। सी नहीं है बेटा सोनू, सी आंसर नहीं है। मध्य प्रदेश से कलचुरी वंश का संबंध। तो फिर आप आंसर क्या बताओगे? डी आंसर बताओगे, डी, सी नहीं। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो जरा। आज का अगला प्रश्न है कि सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य रतलाम में, धार में, झाबुआ में या ग्वालियर? हाँ, रतलाम में है, धार में है, झाबुआ में या ग्वालियर में है? बता दीजिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य रतलाम में मिलेगा, धार में मिलेगा, झाबुआ में मिलेगा या फिर ग्वालियर? बताइए भैया, क्या आंसर होना चाहिए? चलो अब आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, सरदारपुर जो वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ना, वो दोस्तों धार में पड़ता है। कब पड़ता है? धार में। तो इसका सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखो जरा। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहता है? की ऊर्जा राजधानी से कहा, बताइए, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से।
सिंगरौली को, इंदौर को, ग्वालियर को, फिर या इनमें से किसी को नहीं कहा जाता? सिंगरौली, इंदौर, ग्वालियर, इनमें से किसी को नहीं कहा जाता? बताइए। चलिए अब हम आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी कहा जाता है वो सिंगरौली को कहा जाता है। किसको कहते हैं? सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी। और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली है। ठीक है, हाँ। कोयले से यहां पर विद्युत का, कोयले से यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोयले से यहां पर विद्युत का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो ए आंसर बिल्कुल सही है। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखो, इंदौर घराना किसने स्थापित किया? इंदौर किसने स्थापित किया था? उस्ताद आमिर खान ने, बिस्मिल्लाह खां, करीम खां, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। इंदौर घराना किसने स्थापित किया था? इंदौर घराना स्थापित किया? नहीं बता पा रहे हो, बी आंसर कर रहे हो, तो इसका सही आंसर है ए, उस्ताद आमिर खान ने किया था। उस्ताद आमिर खान। और ये वो आमिर खान हीरो वाला, वो अलग आमिर खान है ये। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न देखिए। आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मैग्नीज अयस्क, मैग्नीज यहां पर पाई जाती है, खनिज पदार्थ होता है एक प्रकार से। तो ये कहां मिलेगा वो बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, जबलपुर में, या फिर मंडला में? ठीक है, आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो बालाघाट है दोस्तों। कहां पर है? बालाघाट है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए है, बालाघाट। क्लियर। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है वो है, भारत में तांबे की सबसे बड़ी खदान कहां पर है? भारत में तांबे की सबसे बड़ी खदान कहां पर है? बताओ भैया। तांबे की सबसे बड़ी खदान आपको बताना है। तांबे की, वो पता है कहां पर? भारत में, के देश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खदान है तांबे की। समझ रहे हो ना? हाँ, बताओ। खेतड़ी में, सीबू में, मलाज खंड में, दक्षिण आरकोट में, कहां पर है बताओ? ए आंसर कर रहे हैं, ए। खेतड़ी बोल रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं, खेतड़ी आंसर कर रहे हैं। भैया खेतड़ी आंसर नहीं होगा, खेतड़ी आंसर नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा समझते हैं तांबे के बारे में। तो तांबे की जब भी चर्चा करेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, बालाघाट का मलाज खंड बहुत प्रसिद्ध है। बालाघाट का जो मलाज खंड है ना दोस्तों, वो तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आप भारत का सबसे बड़ा खदान है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी खदान है भैया। कहां पर है? तो ये मलाज खंड में। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का अगला वाला प्रश्न देखिए। कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से, नृत्य से है, नाटक से, या फिर यह साहित्य से है? बताइए। कुमार गंधर्व का नाम सुना होगा आपने। कुमार जो गंधर्व है, कुमार गंधर्व का संबंध किससे है भैया? नाटक से संबंधित। बताइए, संगीत, नृत्य, नाटक, या फिर साहित्य? चलिए आंसर पढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो फिर ए है, संगीत से संबंधित है। इसका किससे? संगीत से इसका संबंध है। अगला वाले प्रश्न की ओर हम लोग
बढ़ते हैं। आज का अगला वाला प्रश्न देखिए, भगवान की बहन कौन सी नदी को कहा जाता है? शनि की बहन कौन सी नदी? सुपेंद्र बोल रहे हैं बी। ये वाला आंसर दो। भगवान शनि की बहन कौन सी वाली नदी को कहा जाता है? हाँ, संगीत। सुरेंद्र सही आंसर किया है, संगीत से संबंधित है। सुरेंद्र इसका आंसर करो, 15 वाले आंसर करो। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिए। भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा गया है? भगवान की बहन किस नदी को कहा गया है? बताइए, किस को कहा गया है? सुरेंद्र बोल रहे हैं बी, ताप्ती को कहा गया है। आर्यन बोल रहे हैं सी। तो भगवान शनि की जो बहन है वो कौन है? ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है? ताप्ती। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ रहा है। आज का अगला वाला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बता दीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई, पूर्वा, क्योति, धुआंधार। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? सबसे ऊंचा जलप्रपात बताओ। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई, पूर्वा, क्योति, धुआंधार। डी आंसर और बी आंसर आ रहा है। तो देखो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है फिर वो ए आंसर है, चचाई। चचाई मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, बुरहानपुर। बताओ, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और बुरहानपुर, क्या आंसर होना चाहिए? बताओ भैया। बताओ, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, बुरहानपुर। तुमको ये चार ऑप्शन में से अलग ही नजर आ रहा होगा एक। दोस्तों, इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला वाला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावरलूम उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? बताइए, बड़वानी, जबलपुर, कटनी या फिर बुरहान? बताओ भैया। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावरलूम उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है भैया? पावरलूम का बताओ, बड़वानी, जबलपुर, कटनी या फिर बुरहानपुर? चलो इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? बुरहानपुर। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला वाला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का जिला है निवाड़ी का गठन कब हुआ था? भैया, मध्य प्रदेश का जो 52वां जो जिला है निवाड़ी, इसका गठन कब हुआ था? बताओ। अक्टूबर 2018, 15 अगस्त 2003, 2 अक्टूबर 2015, 10 जनवरी 2000। क्या आंसर होगा? बता दीजिए जल्दी से भैया, फटाफट से बताओ। चलो इसका आंसर देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ए है। 1 अक्टूबर 2018 को ये बना था। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला वाला प्रश्न देखिए, आदमगढ़ की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती हैं? आदमगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती हैं? झाबुआ, ग्वालियर, सतना, होशंगाबाद। आदमगढ़ की पहाड़ी बताना है आपको। 20वें प्रश्न का आंसर करो जल्दी से।
20वें प्रश्न का आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। डी आंसर कर रहे हैं, होशंगाबाद में। होशंगाबाद बिल्कुल सही आंसर किया है। आदमगढ़ की जो पहाड़ी मिलेंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी? होशंगाबाद में। ठीक है, तो दोस्तों 20 प्रश्न में आपको लेके आया। मैं आपके लिए एक जानकारी और लेके आया था, वो एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक अच्छी जानकारी, ये वाली जानकारी लेके, उसमें क्या है आपको क्या है वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा। ये वाला आप देख रहे हो, उसमें दिखाई दे रहा है? दिखाई भी नहीं। अब तो और भी नहीं दिखाई दे रहा। चलिए इसको मैं कल पीडीएफ में समझाऊंगा, ये वाले कलर में दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आज के लिए तो फिर इतना ही है, कल हम लोग फिर से मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, कल से हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल मैं बहुत सारे, कल मैं थोड़ा ज्यादा प्रश्न लेके आऊंगा, कल मैं ज्यादा प्रश्न लेके आऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए करो दोस्तों। नहीं दिख रहा सर जी, हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है वो। मैं कल दूसरे वाले कलर में उसको ब्लैक में लेके आऊंगा, ये थोड़ा कलर दूसरा है उसमें दिख नहीं रहा। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करो आप लोग। ठीक है, हाँ लाइक जरूर कर दिया करो। और दोस्तों पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।